आज की शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की संस्कृत के लेसन नंबर 5 के बारे में। और इस पाठ का नाम है स्वास्तित रत्नानी। और यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप पीसीबी के हो, चाहे पीसीएम के हो, चाहे आर्ट साइड के हो, आप सभी को यह 7 नंबर जरूर दिलवाने वाला है। यह मैं आपको गारंटी देता हूं। यदि आपने वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखा तो एग्जाम में आपके 100% 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी शानदार सी वीडियो की ओर। तो इस पाठ में से हमें एक श्लोक दिया जाएगा और उसका हमें संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने को बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको संदर्भ को समझना पड़ेगा। और एक बात को बच्चों नोट कर लें कि इस पाठ में से कोई सा भी श्लोक आपको एग्जाम में आए, सभी के लिए आपको एक ही संदर्भ लिखना है। ये संदर्भ आपको अपनी स्क्रीन पर दे रहे हैं, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। भाषाओं में मुख्य, मधुर, पवित्र, दिव्य वाणी संस्कृत है। इसका काव्य बहुत मधुर है और उससे भी अधिक इसकी सूक्तियां मधुर हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसीलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन ये तीनों भी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में व्यतीत होता है और मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। रूपी धन को ना चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, और ना ही भाई बांट सकता है, और ना ही इसमें कोई वजन होता है। यह धन रोजाना खर्च करने पर बढ़ता है। इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और मुख के सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र उस घड़े के समान है जिसके मुख पर अमृत लगा हो और अंदर विष भरा हो। उदित होता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य दोनों परिस्थितियों में लाल रंग का होता है। उसी प्रकार महान लोगों के पास संपत्ति आए या संपत्ति जाए, वह सभी परिस्थितियों में एक समान ही रहते हैं। पार्थ दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन अपने आनंद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शारीरिक शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अचानक से किया गया कार्य और बिना विवेक के किया गया कार्य सभी आपदाओं की जड़ होता है। और जो सोच विचार कर कार्य करते हैं उनके पास लक्ष्मी भी स्वयं चलकर आती है। महान लोगों का हृदय वज्र के समान कठोर और मन फूल के समान कोमल होता है। ऐसे महान लोगों के हृदय को संसार में कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता। पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र
और पति का हित चाहने वाली पत्नी, सुख और दुख में एक साथ साथ देने वाला मित्र, ये तीनों संसार में भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। सत्य और प्रिय वाणी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और दरिद्रता को दूर करने वाली होती है। यह वाणी पापों को नष्ट करने वाली होती है। यह माता की तरह शांत और मंगलकारी होती है। यह वाणी कामधेनु गाय की तरह सभी वचनों को पूर्ण करने वाली होती है। संसार में सभी पदार्थ आंतरिक कारणों से ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता। जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर कमल दल विकसित होता है और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। नीति निपुण लोगों की लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, इनके पास धन आए या चला जाए, इनकी मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, ऐसे महान पुरुष कभी भी न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते। मुनियों ने अहंकार युक्त वाणी को राक्षसों की वाणी कहा है। ऐसी वाणी वैरों को जन्म देने वाली और इस संसार में दुखों का कारण बनती है।